दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों मार्केट फर्स्ट में बात हो रही है स्मार्टफोन की। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं या स्मार्टफोन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आज का शो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ स्मार्ट शो से जुड़े हुए स्मार्टफोन के शो में। फिलहाल प्रश्नों की ओर वापस बढ़ते हैं। 4G तकनीक की हम बात करने जा रहे थे। धर्मवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा 4G तकनीक को लेकर के कहां पहुंचे हम, किस तरह से स्मार्टफोन अब 3G 2G और उसके बाद अब 4G में तब्दील होने जा रहा है, कितना बदलाव नजर आ रहा है मार्केट के अंदर और क्या होगी ये 4G तकनीक? बहुत ही अच्छी कस्टमर्स पूल है और कस्टमर भी अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा है। बेहतरीन ऑप्शन अगर मिले तो क्यों नहीं बदले लोग। 4G जैसे ही कि अभी तैयारी भी सारी कंपनी लगी हुई है, एयरटेल, रिलायंस और ये सारे अभी अपने टावर्स और सारे सेटअप करके अभी मार्केट में उतरने वाले हैं। वैसे ही सर हम भी तैयार है पहले से। हमारे फ़ोन 4G फ़ोन्स 8000 के रेंज से ऑलरेडी मार्केट में हमारे प्लेस्ड है। 8000 के बाद अभी हम एक लेटेस्ट फ़ोन F103 Pro मार्केट में बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। 10 तारीख को उसकी लॉन्चिंग करेंगे और उसके साथ एक अच्छे रेंज में, ये 10 से 15 हज़ार के बीच के रेंज में वो फ़ोन हम मार्केट में प्रोवाइड करने वाले हैं। महंगे में तो हमारे फ़ोन ऑलरेडी अवेलेबल है S Plus, S6, इसके बाद M5 Plus और E8। तो रेंजेस जैसे मैंने कहा सर 8000 से लेकर 37,000 तक ऑलरेडी अवेलेबल है। कोशिश कर रहे हैं, कंपनी भी इस पे लगी हुई है कि रिसर्च में हम काम कर रहे हैं कि और भी अफोर्डेबल प्राइस, इससे भी अफोर्डेबल प्राइस में 4G फोन्स हम कस्टमर को दे सकें। अच्छा धर्मवीर जी, ये जानना चाहेंगे 4G टेक्निक का किस तरह से फायदा मिल पाएगा कस्टमर्स को, जो मोबाइल फोन कस्टमर्स होंगे उन्हें क्या फायदा मिल पाएगा? सर देखिए, जो टाइम पहले आप जो काम 10 मिनट में कर रहे थे वो अब सेकंड्स में शुरू हो जाएंगे। लाइव मैचेस आप देख सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है। प्लस एजुकेशंस में आप देखें तो बहुत सारी बुक्स डाउनलोड्स इजीली तुरंत हो जाएंगी। तो ये सब कम्युनिकेशन जितना फास्ट होगा, लोगों को उस तरह से अपने आप को अपग्रेड करने में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें या आम कंज्यूमर्स, कॉलेज गोअर्स को देखें, आप बिजनेस के हिसाब से देखें, सभी को फ़ायदा होने वाला है सर आने वाले समय में। बिल्कुल। सोनी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे 4G टेक्निक को लेकर के किस दिशा में काम कर रही है आपकी कंपनी? सर जैसा कि बताया सर ने कि 4G आज की डिमांड है मार्केट की। जैसा कि एक कस्टमर या एक यूज़र, सपोज़ मैं ही हूँ, मैं आज एक चीज़ के ऊपर मेरा पूरा जीवन नहीं निकाल सकता हूँ, मुझे अपडेशन चाहिए हर चीज़ के अंदर। आज एक फ़ोन के ऊपर मैं अपना जीवन नहीं निकाल पाऊँगा, मुझे अपडेशन चाहिए। तो 2G आया, 3G आया, अब नाउ 4G। तो अब 4G का ज़माना है, कस्टमर को चाहिए 4G। तो ओप्पो कंपनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से अपना वर्किंग कर रही है। ओप्पो के सभी प्रोडक्ट, ओनली जो एक प्रोडक्ट है ओप्पो का Neo 5 वो 4G नहीं है, उसके अलावा ओप्पो के सभी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ओप्पो 4G निकालता है। और 4G नहीं, 4G की आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी 4G VoLTE, जिसके थ्रू यूज़र के लिए कनेक्शन, वॉइस कॉलिंग और भी ईजी हो जाएगा, वो ओप्पो अपने मार्केट के अंदर कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम फोन्स जो हैं वो आपके 4G टेक्निक से अपग्रेड हैं। तो क्या रेंज क्या होगी इन फोन? सर एक मिनिमम प्राइस रेंज जो कस्टमर के लिए होती है 10 से 12 हज़ार का जो रेंज है। हमारा 10,000 का जो फ़ोन है Neo 7 वो भी 4G है, 4G VoLTE है। और जो आने वाला नया मॉडल है ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में A37, वो भी 4G के साथ में 4G VoLTE है। तो एक कस्टमर के लिए 10 से 12 हज़ार की रेंज, एक मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर कस्टमर को इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़िया और एंड यूज़र के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अच्छा धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे 3G फ़ोन किसी कस्टमर के पास है अभी, और अभी हाल के समय में देखा जाए तो सभी कस्टमर 2G 3G फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि बताया समय की बचत होगी और भी कई सारे फ़ायदे जो थे, कई सारे फ़ायदे वो आपने बताए। कोई कस्टमर अगर 3G फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसे हम 4G में कन्वर्ट करने के लिए क्या कोई ऑफ़र देने वाले हैं, क्या कोई स्कीम लाने वाले हैं, या 3G वाले कस्टमर को नया फ़ोन ही खरीदना होगा? सर एज सच तो देखिए, कंपनी का कोई ऐसा बाईबैक ऑफर तो है नहीं, लेकिन मार्केट में जनरली डीलर्स के पास इस तरह से लोग अपने फ़ोन्स को, पुराने फ़ोन्स को देके नया फ़ोन्स ऑब्वियसली वो ले सकते हैं और वो मार्केट में रेडली अवेलेबल भी है। तो दे कैन गो एंड मार्केट में जाके वो बदल सकते हैं। दोस्तों जियोनी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टेट हेड धर्मवीर जी। जियोनी क्या ब्रांड है, किस तरह से जियोनी की शुरुआत राजस्थान के अंदर हुई और आखिर जियोनी किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर के बीच लेकर के आया है, सीधे आपको लिए चलते हैं जियोनी के राजधानी जयपुर स्थित स्टोर पर, जहां से जियोनी के कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं आपको जियोनी कंपनी या जियोनी ब्रांड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीनू मल्होत्रा है और मैं जियोनी कंपनी में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ एज ए जोनल मैनेजर। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जियोनी एज ए कंपनी
राजस्थान में नंबर 2 पोजीशन अपनी बना चुकी है। और साथ ही साथ में जियोनी ने ये सफ़र पिछले 3 साल पहले शुरू किया था और बहुत जल्दी उन्नति की ओर बढ़ते हुए इस कंपनी ने पूरे मार्केट में ये दर्शा दिया है कि किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट निकाल करके और किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में जियोनी ने अपने ही खुद के ब्रांड स्टोर डालते हुए और सर्विस सेंटर डालते हुए तकरीबन इंडिया में 800 से ऊपर सर्विस सेंटर हम लोगों के अभी हैं, जिसमें राजस्थान में 99 और जयपुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 10 से 11 सर्विस सेंटर अभी हमारे जयपुर में भी इसके साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारे ब्रांड स्टोर हैं, जयपुर में हमारे पास में फ़िलहाल 7 ब्रांड स्टोर हैं और राजस्थान में हमारे पास में 11 ब्रांड स्टोर हैं। और दोस्तों हमारे पास में जियोनी की तरफ से हर एक सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। 17 अप्रॉक्सीमेटली स्मार्टफोन्स हम लोग साथ में हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिसका पूंजी कम है ज़्यादा है, वो स्मार्टफ़ोन यूज़ लेना अगर चाहता है तो जियोनी उसके लिए हर तरीके का ऑप्शन रखता है। 5,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये के सेगमेंट के स्मार्टफोन्स जियोनी के पास में अवेलेबल रहते हैं। देखिए जियोनी राजस्थान मार्केट की अगर हम बात करें तो जियोनी ने अपना विश्वास कस्टमर्स के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से जमाया है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो बेहद ही उम्दा तरीके की है। जियोनी की प्रोडक्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जो जियोनी का प्रोडक्ट लेता है वो दोबारा इसको लेने का इच्छुक ज़रूर रहता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियोनी की बेहतरीन क्वालिटी जो है वो किस तरीके से लोगों के साथ में मिलकर के और उसको बेहतरीन और बनाने की कोशिश में हम लोग और लगे हुए हैं। और साथ ही साथ में जियोनी ने जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जो इसकी प्रोडक्ट रेंज है, हर तरह का व्यक्ति जो है जियोनी के मोबाइल को यूज़ में ले सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो या व्यवसायी हो या जिस भी तरीके से उसको लगता है कि वो अपने कम बजट है उसका, हर तरीके के स्मार्टफ़ोन हम लोग बाज़ार में उपलब्ध हैं अभी। ब्रांड स्टोर के अलावा राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में हमारे और जितने भी रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पे भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जियोनी के फ़ोन्स के डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। आप वहाँ पे जाकर के जियोनी के स्मार्टफोन्स, फीचर फ़ोन्स देख सकते हैं, उनका डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपने बजट के अनुसार ही आप जियोनी के फ़ोन्स को भी उपयोग में ले सकते हैं। और जियोनी की खासियत और है कि हमारे जो खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम जियोनी ने ईजाद किए हुए हैं वो हर तरीके के फ़ोन में आपको उपलब्ध होंगे, चाहे वो कम रेंज में हो या ज़्यादा रेंज में हो। इसकी खासियत यही है कि हर तरीके का फ़ोन या कम रेंज का फ़ोन हो चाहे ज़्यादा रेंज का फ़ोन हो, जियोनी ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है वो आपको हर फ़ोन में उपलब्ध होगा और हर तरह का व्यक्ति इसका जिसे हम कहते हैं कि अनुभव ले सकता है। और दोस्तों आपको जियोनी से संबंधित, जियोनी फ़ोन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, उसका डेमोस्ट्रेशन देखना हो, ये जानना हो कि कितने अच्छी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे या ब्रांड स्टोर पे जाकर के जियोनी के फ़ोन्स को देख सकते हैं और इससे ज़रूर बाय कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों जियोनी का ये कहना है कि कस्टमर्स का विश्वास जीत लिया है और अब आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रांड स्टोर्स की भी बात यहां पर की गई, सर्विस सेंटर्स की बात भी यहां पर की गई। धर्मवीर जी के पास वापस चलेंगे। धर्मवीर जी, आप इसे मैं जानना चाहूंगा, कस्टमर्स को लेकर के ब्रांड स्टोर आपकी नहीं तमाम कंपनियां ब्रांड स्टोर खोलती है। ब्रांड स्टोर पे कस्टमर पहुंचता है, फोन को देखता है, उसकी रेट पता करता है, तो वो कहता है कि साहब ये आपका जो फ़ोन है ये मार्केट में रिटेलर इतने रुपए में सस्ता दे रहा है। उदाहरण के लिए किसी भी फ़ोन के मॉडल की बात करें, अभी तो आपकी कंपनी नहीं और भी कंपनी के साथ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि ब्रांड स्टोर पे फ़ोन जो होता है वो महंगा होता है और मार्केट में रिटेलर के पास चले जाएं तो वही फ़ोन सस्ता मिलता है, ऐसा क्यों? सर ये एक्चुअली क्या है कि जो आप देख रहे हैं ब्रांड स्टोर्स में महंगा या ऑनलाइन में आप सस्ता, ये जनरली होता है कि सर जो कुछ स्कीम्स जनरली कुछ डीलर्स जो है वो ज़्यादा सेल के तहत कुछ अंडर पिच कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आया, उसने अपने कस्टमर्स अपने रिलेटिव्स को कुछ सस्ते दामों में या दाम ऊपर नीचे करके बेच देते हैं। अभी जैसे ब्रांड स्टोर्स की आप बात करें, ब्रांड स्टोर्स में पहला चीज़ तो ये है सर कि हम ब्रांड स्टोर्स इसलिए बनाते हैं कि वो लोगों को हम एक्सपीरियंस दे सकें।
एक फुल रेंज ऑफ हैंडसेट्स उसको लाइव डेमो यूज़ करने को मौका मिले, लोग देख सके कि फ़ोन कैसा है, उसमें बैटरी बैकअप कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, स्क्रीन कैसा है, और वो देख के खुद डिसाइड करे और उसके बाद वो परचेज़ करे। ना अभी परचेज़ जब जहाँ तक परचेज़ की बात आती है, लोग बाहर से परचेज़ करते हैं या ब्रांड स्टोर से परचेज़ करें, वी आर हैप्पी क्योंकि अल्टीमेटली जियोनी का फ़ोन बिक रहा है एंड वी मेक स्माइल्स, जैसे कि हम बोल भी रहे हैं कि हमारा कस्टमर खुश रहे। हम यही चाहते हैं कि कस्टमर्स को जितने अच्छे तरीके से डील कर सके और उसको हम खुश रख सके, वही हमारा मेन मकसद। बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं भी इसी बात पर आ रहा हूं, कस्टमर खुश रहना चाहिए और उसी को खुश करने का काम आप नहीं, तमाम कंपनियां वो काम कर रही हैं। लेकिन कस्टमर जब स्टोर पे पहुंचता है, मेरा सवाल दामों से लेकर के, कस्टमर जब स्टोर पे पहुंचता है तो उस फोन का दाम जो होता है कुछ रुपए ऊपर होता है। वही फोन रिटेलर की बात करें या ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन आजकल पोर्टल वेबसाइट्स पर फोन खरीदे जाने लगे हैं और सीधे सीधे जो नुकसान हो रहा है वो मार्केट के अंदर उन रिटेलर्स का हो रहा है, उन ब्रांड स्टोर्स का हो रहा है जो लाखों रुपए लगा करके अपना स्टोर्स खोलते हैं। ऐसे में रेट की सिमिलरिटी क्यों नहीं है? सर ऐसा है कि अब धीरे धीरे क्या है ना कि जैसे कि कस्टमर भी जाग रहे हैं, वैसे ही सर डीलर्स भी अपने आप में वो भी जाग रहे हैं कि नहीं, अब हमें जो एक निर्धारित है उस हिसाब से, एक नियम के हिसाब से हमें उसको बेचना है, ना कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, क्योंकि वो अपने ही कस्टमर को, वो कस्टमर जब वापस उन्हीं के पास जा रहा है, आज हमने एक ज़्यादा में बेचा, कल वही कस्टमर वहाँ पे जाएंगे और हम ये देखेंगे कि दूसरी जगह सस्ता मिलता है, तो कस्टमर भी अपने आप में चीटेड फील करता है। तो कई बार ये आपस में खुद ही डीलर्स को लगने लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे डीलर्स फ्रेटर्निटी में एक जागरूकता आ गई है और वो लोग अब आपस में मिलके एक सही, जो कस्टमर को सही प्राइस में देना, वो देना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने भी ये अनुभव किया कि अब देखेंगे कि पहले से अभी जो ये परिस्थिति थी कि बहुत ही सस्ते, वो अब वैसा ऑनलाइन में भी नहीं हो रहा है, प्लस एट द सेम टाइम जो ऑफलाइन जो जनरल ट्रेड है वहाँ पे भी लोगों या डीलर्स में देखेंगे तो ये सही रेट में अब बेचना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल रोहित जी, आपका क्या कहना है, ब्रांड की जो रेट डिफरेंस होती है, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं, धर्मवीर जी से हम बात कर रहे थे, ये रेट डिफरेंस किस तरह से खत्म हो सकता है, इस पे आप कोई सुझाव दें, या फिर क्या इस स्थिति से किस तरह से निपटा जा सकता ताकि बाजार के अंदर हमेशा खुशहाली रहे? सबसे पहले हर ब्रांड को अपना खुद का एक मैक्सिमम ओरिएंटेड प्राइस जिसे कहते हैं MOP, उसे फिक्स करना चाहिए, जो कि ऑनलाइन और सेम रिटेल मार्केट के अंदर बिल्कुल फिक्स हो, ताकि कस्टमर को चाहे वो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करे या वो प्रोडक्ट सेम रिटेल मार्केट में या उसी कंपनी के ब्रांड स्टोर में परचेज करे, प्रोडक्ट का रेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसी से मार्केट चलता है और ये हर कंपनी के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। कुछ डीलर्स होते हैं जो इस रेंज को थोड़ा तोड़ देते हैं, ये इफेक्ट है। लेकिन इसी मामले के अंदर ओप्पो एक छोटा सा एक एहतियात लेके आया मार्केट के अंदर, ये अपने प्रोडक्ट्स को MOP के ऊपर सोल्ड करता है। इवन ओप्पो के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर MOP ऑनलाइन भी अगर आपको सेम मिलता है, इवन रिटेल मार्केट में सेम मिलता है और ब्रांड स्टोर पे जाएंगे तो भी सेम मिलता है। तो कस्टमर को थोड़ा रेट में वेरिएशन थोड़ा कम मिलता है, जिसके थ्रू ओप्पो ब्रांड मार्केट में अपना काम अभी धीरे धीरे कर रहा है। बिल्कुल धर्मवीर जी, एसेसरीज को लेकर के कस्टमर्स में काफी कंफ्यूजन होता है, फोन का कंफ्यूजन आपने दूर करने के लिए सुझाव दिए, उसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन एसेसरीज को लेकर के किस तरह का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कस्टमर नहीं समझता कि कौन सा ईयरफोन असली है, कौन सा ईयरफोन नकली है, कौन सा चार्जर जो है वो असली है या नकली है। रेट डिफरेंस के चक्कर में वो क्या करता है, नकली माल खरीद बैठता है। ऐसे में कैसे बचा जाए इस ठगी से? बिल्कुल सही आपका सवाल है सर, और यही बहुत कई बार ये भी रीज़न होते हैं कि लोग असली सामान निकाल के नकली एसेसरीज डाल के भी ये सस्ते करते हैं। जियोनी इसके लिए, जियोनी में शुरू से ही ये पॉलिसी बनी हुई है कि जितने भी एसेसरीज भी सर वो सोल्ड होगा वो हमारे सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सोल्ड होगा। तो हम जितने भी कस्टमर्स को एसेसरीज पे एंटरटेन भी करते हैं वो जनरली किसी भी डीलर्स या किसी भी पॉइंट से वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको सर्विस सेंटर में बिल दिखाने पड़ेंगे, आपको ये वहीं से आपको परचेज, तो 1 पॉइंट से जहाँ से सेल हो रही है सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर से, ये डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर। तो हम इस तरह से इसे एड्रेस कर रहे हैं और लोग खुश भी हैं इससे। दोस्तों, स्मार्टफोन के स्मार्ट फीचर के साथ साथ एक स्मार्ट कस्टमर बनना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के मार्केट फर्स्ट शो में बात हो रही है डिफरेंट मोबाइल फोन ब्रांड्स की, और डिस्कशन के अंदर ये सामने आ रहा है कि कस्टमर किस तरह से बच सकता है बाजार के अंदर होने वाली ठगी से। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दोस्तों, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि अभी बात बाकी है और बात इस पर करेंगे कि आखिर ओरिजिनल एसेसरीज क्यों होती है महंगी। फिलहाल एक ब्रेक।